साहब, मुल्क का बहरानों में होना तो कोई नई बात नहीं है, नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून बहरान में है, बावजूद इसके कि आपने बहुत दफ़ा कहा कि ये हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं हमें वो थोड़े मानी खेज़ हैं। एक तो ये कि MKM की जानिब से अचानक ये कहा गया है कि हम ना जाने कब नाराज़ होकर वजारतें छोड़ दें। चले PTI अगर इस तरह का शिकवा करे तो बनता है, पीपल्स पार्टी एक अरसे से पर तोल रही है, नाराज़गी का इजहार कर रही है, लेकिन MKM अचानक ये बात करने शुरू हो गई। दूसरी तरफ फैसल वावडा इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बेलाग तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो तो रहम ही नहीं खाते किसी भी तरह से। ये हुकूमत ना मौलाना को भाव दे रही है, लिफ्ट करा रही है, ना पीपल्स पार्टी की शिकायत, CCI का इजलास नहीं बुलाया जा रहा, 3 दफ़ा हो जाना चाहिए था, नहीं बुलाया जा रहा, PTI को इंगेज नहीं कर पा रहे, इस्टेब्लिशमेंट का दिफा नहीं कर पा रहे, लेकिन हुकूमत करी जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यह हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आपकी ज़मानत के अलावा इस हुकूमत के पास कौन सी गारंटी है? मेरी ज़मानत नहीं है, मेरी लॉजिक है। अच्छा, आप सोचिए कि एक सेकंड के लिए मेरे सर पे टोपी डाल दीजिए। अच्छा, सुलेमानी या कोई और? नहीं, बस आप छोड़े ना, कोई किस किस्म की टोपी, ठीक है। अब आपने टोपी डाल दी। अच्छा। अब मैं और आप मेरे सामने बैठी हुई हैं और इधर से लोग आ रहे हैं मुझे कहने के आयशा ये नहीं ठीक करती, आयशा में घास नहीं डालती, आयशा मुँह से नहीं बात करती हमारे साथ, हाँ ये नहीं करती, वो नहीं करती, और मैं सुन रहा हूँ सारा कुछ, ठीक। और यही सूरत हाल है ना कि बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं जी। और वो तनकीद इसलिए, और उनको पता है कि वो जो टोपी वाला बैठा हुआ है फैसला तो उसका है, ठीक है ना। तो अब टोपी वाला सुन रहा है ये सारी बातें, ठीक। तो अब टोपी वाला क्या करेगा? क्या वो MQM की बात सुनेगा? क्या वो पीपल्स पार्टी की बात सुनेगा? क्या वो किसी और की बात सुनेगा? मौलाना की बात सुनेगा? तो सुनने से पहले वो सोचेगा ये कि ये लोग जो सारे लोग लगे हुए हैं बातें करने, ये कौन कौन है ये? जरा इनकी क्रेडेंशियल्स तो देखे जाए जरा। अच्छा। MQM तो यार वो तो सारा वक्त ही रोते रहते हैं। अच्छा। कोई नई बात तो नहीं, और जब इशारा करे तो लाइन में आ जाते हैं, फिर होना शुरू कर देते हैं। उनको अब जितना भी दें वो कम है उनके लिए। तो नाइदर है नो देयर। अच्छा। आगे आए मौलाना तो ये कांट बी ट्रस्टेड। मौलाना जो है वो तो एवं नहीं, इमरान खान उसको अटैक करता था। मौलाना जो है उसका तो अब सपोर्ट बेस भी बहुत कम रह गया। बस तो यही है कि उसके पास बड़े सपोर्टर्स हैं जो वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, बट दैट्स द ओनली इशू। अदरवाइज मौलाना की तो कंस्टिट्यूंसी KP में भी अब गिरती जा रही है, तो पॉपुलर सपोर्ट तो नहीं है मौलाना के पास। और अब तो मौलाना की अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है जहाँ बाकी मौलाने भी बैठे हुए हैं वो भी इत्तेफाक नहीं करते। तो इज़ वन ऑफ सेवरल मौलानाज इन द कंट्री। तो ये ऐसी भी क्या बात है, कोई वी कांट बी ब्लैकमेल्ड। आइए आगे, पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली बात तो हमारी सुनती है। जरदारी साहब तो हर बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, मगर वो तो पुरानी आदत है उनकी, वो तो गेम्स खेलते रहते हैं। वो सारा वक्त पावर के पीछे कभी इधर कभी उधर, वो अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली तगड़ा करना चाहते हैं। तो कोई नई बात तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि अपना बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, मगर बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये हमारे लिए छोटा मोटा प्रॉब्लम तो रहते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं NFC अवार्ड को रिवाइज़ किया जाए, ये नहीं मान रहे। हम चाहते हैं कि वो कोई नए शहर कोई बने, ये वो भी रोकते हैं। फिर ये MQM के साथ भी मिलने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है जी। और सिंध के अंदर उन्होंने सिंध कार्ड रखा हुआ है और कोई बात नहीं सुनते वहाँ ना। और याद रहे कि हम ही ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जो गड़बड़ सिंध में हो रही है, जो चोरी हो रही है और वो जो सारी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो एक्चुअली टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। याद नहीं है, फाइलें इतनी थी बड़ी हुई इनके ऊपर, जनरल राहील शरीफ के दौर में भी सामने आया था। तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब इज़ अ पॉलिटिशियन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ये कि वो सारा वक्त मनूवरिंग करते रहते हैं, अपनी ज़ुबान पे नहीं टिकते, कभी इधर कॉन्स्टेंटली वांटिंग मोर पावर, मोर। अच्छा। तो ये तो ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। अच्छा। मगर देयर इज नो रियल थ्रेट। अगर हमें चूज़ करना पड़े बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, तो नून लीग तो बरखुरदार है। वो चाह रहे थे PNB लगाना हो तो सानू पुछ देने हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो इससे बेहतर हमें प्राइम मिनिस्टर कौन मिल सकता है, इतना अच्छा बरखुरदार। अच्छा।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी सियासत थोड़ी कमज़ोर चल रही है। ये लोग मौलाना को भी सही नहीं कर सके, नेगोशिएशन नहीं ठीक करते, वहाँ भी हमने मोहसिन नकवी को भेजना पड़ता है, MQM को भी इन्होंने नाराज़ किया हुआ है। ये थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये ज़्यादा जोर रखते हैं, पॉलिटिक्स जो है ना, कोalition को चलाना उसमें कम जोर लगाते हैं। अब एक बंदा रखा हुआ है इन्होंने, अता तारर, वही लगा रहता है, बोलता रहता है, और कोई बोलता ही नहीं है। इनकी कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं है, ये मतलब ये इनकी कमज़ोरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कम से कम इनकी जो कमज़ोरियां हैं वो हमें पता तो है ना क्या कमज़ोरी है, और ये गेम्स नहीं खेलते हमारे साथ। अच्छा। जो हम हुक्म करते हैं वो पूरी उसकी तमील होती है। वो और बात है कि कभी कभी इनकॉम्पिटेंस काफ़ी है इनमें, इनके अंदर कोई एक्सपर्टीज़ ज़्यादा नहीं है। शहबाज इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, अनफॉर्चुनेटली नवाज़ पॉलिटिशियन तो था, मगर वो आपको पता है वो कभी कभी आंखें निकाल लेता था। तो इसलिए आई थिंक ऑन बैलेंस हमें ये ज़्यादा सूट करता है। अलबत्ता इनके ऊपर प्रेशर रखना चाहिए, तो ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा ये अनसर्टेनिटी हो, अच्छी बात है। किसी इशारे पे तो नहीं बोल रही है MQM? नहीं, वो होता ही है कि एक बोलता है, अच्छा, तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आता कि मत करे, ये नहीं आता। फिर अच्छा, तो एक और शुरू हो जाता है, फिर एक और शुरू हो जाता है, और एस्टैब्लिशमेंट चुप करके सुन रही है। अच्छा। याद होता ना कि ये अटैक आती तो वो फौरन बस करो, स्टॉप इट, हमारी गवर्नमेंट है, ये तो नहीं करते। तो ये पॉलिटिक्स में ये चलता है। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती कि किसी तरीके के साथ खुली छुट्टी मिल जाए किसी को। अच्छा। तो अपनी गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं कि भाई जब हम कुछ कहते हैं तो किया करें ना। इसमें तो कोई शक नहीं है, आपने खुद पॉइंट आउट किया कि कोalition पार्टनर्स जो हैं वो कभी इधर कोई इधर, कभी उनको कंट्रोल में नहीं रखा हुआ इन्होंने। और कंट्रोल में रखना एक ही तरीका होता है, खिलाओ पिलाओ, और कोई तरीका नहीं है। बांटो पावर को, पावर बांटनी पड़ती है, ऑफिस बांटना पड़ता है। अब MQM क्या कह रहा है, जब से पता चला कि सिंध गवर्नर जो है उसके ऊपर तो सोच विचार हो रही है कि जी उसको चेंज किया जाए, तो उसको तो सपोर्ट MQM का था। तो अब वो उन्होंने कहा जी एक गोली ऐसी भी चला दी है, अच्छा। थोड़ी सी शोर पाइए, नहीं तो ये तो शायद कर ही दे, थोड़ा खड़े होना पड़ेगा। इसी तरीके से मौलाना जो है उन्होंने सोचा कि वो अच्छा मौका था 26th अमेंडमेंट कि चलो यहाँ कोई लेन देन हो जाए। और अभी भी वो धमकी तो यही दे रहे हैं ना कि हम लॉन्ग मार्च कर देंगे, बिल्कुल इस्लामाबाद आएंगे। हाँ, तो और फिर अब जाके गवर्नमेंट को होश आई है। उस वक्त तो फौरी तौर पे एग्री कर गया। हाँ, और अब जब वो वक्त आ गया तो उधर से आया, ये क्या करने जा रहे हैं आप? अच्छा। जजाई साहब इसको नहीं साइन करना आपने, ये तो हमारे गले पड़ जाएगा FATF और ये और वो। और आपको पता है, मैंने यहाँ इसका जिक्र कर दिया था कि जरदारी साहब क्यों लेट गए हैं, थोड़ी सी पीछे हट गए हैं, वो इसीलिए बिकॉज वो ऊपर से आया था कि यार ठहर जाओ, क्या आप लोगों ने जाके एग्री कर लिया। तो बात ये है कि जब वो एग्री कर रहे थे उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट चुप थी कि पहले करार तो सही है 26th ये हो जाए तो बाय। फिर इन्होंने अब इनको कहा वो ये क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा सर उनको की कर दे, वो 26 जो पास कराना सी तो फिर एक कंसेशन देनी सी, वे तुझे कंसेशन देती है, नहीं। उस वक्त चुप थे, वो करो करो करो, उस वक्त तो नहीं किसी ने कहा। अब जब हो गया 26th तो अब जाके इसके ऊपर कि नहीं ये नहीं करना है इसको। अब यही होगा, पहले ये गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा जी एक जॉइंट सेशन कर लेते हैं जी, और मौलाना को जाके ठंडा किया कि फिक्र ना करे पास करा देते हैं। इन्होंने जब ये कहा तो उधर से फिर आ गया, ओए एक ही करते पे हो, सर स्टॉप इट, ये इन दिस फॉर्म ये बिल नहीं जाएगा, आप अमेंडमेंट कराएं, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमें दिखाएं। अच्छा। ताकि हमने जाके आगे बातें करनी है ना, क्योंकि सारा प्रेशर तो इनके ऊपर आता है। हाँ। गवर्नमेंट को कोई कुछ नहीं कहता, और सारे सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ द रियल पावर। तो सारे जो एम्बेसडर्स हैं वगैरह वगैरह सारे उधर पहुंच जाते हैं, जो भी फॉरेन विजिटर आता है, जर्नैल आता है, जो भी आता है वो सारे उधर पहुंच जाते हैं। उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास तो कोई पावर नहीं है, जहाँ पावर है वहीं वो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसलिए तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आई डू नॉट थिंक कि देयर इज़ एनी थ्रेट टू दिस गवर्नमेंट। अलबत्ता मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी ऑन पॉलिटिकल मैटर्स इज़ वीक। अच्छा। इनके जो एलाइज हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें इतना बड़ा जो कि काउंटर किया 26 नवंबर। हाँ, वो मतलब ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर तो इज अ सिविलियन बट इट्स पार्ट दैट्स द एस्टैब्लिशमेंट। तो इन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू एक्सेप्ट कि जी अता तार ने आके एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, और प्राइम मिनिस्टर ने जनाब उधर से ऊपर से पहाड़ के ऊपर से खड़े होके कोई कंडेम करता हूँ मैं, ये करता हूँ, ऐसे तो नहीं। तो मतलब है कि द पॉलिटिक्स ऑफ दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट इज़ वेरी वीक एज फार एज कोalition फ्रेंड्स आर कंसर्न। इनको चाहिए था उस वक्त जब ये बनने जा रही थी कि PPP को ऑन बोर्ड रखते।
इन्होंने नहीं रखा है, चलो नहीं आते तो ना आना, से अपने बंदे ना भर लेने, शॉर्ट साइटेडनेस। और वो भी ये कि शॉर्ट साइटेडनेस ये है कि जो क्रिटिकल लोग थे जो इलेक्ट नहीं हुए मगर उनको जगह मिलनी चाहिए थी, फॉर बोथ फॉर रीजंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ऑल्सो हक, खुरम दस्तगीर, राणा सनाउल्लाह, ठीक, ऐसे लोग भी तो हैं। There's so many others. There are so many of these who are good, solid people, जिनको अकोमोडेट करना चाहिए था, और क्यों नहीं किया, ये भी तो पूछे ना, क्यों नहीं किया इनको? वो तो नवाज शरीफ साहब के जो साथी समझे जाते हैं उनको साइड किया गया। उनको साइड किया। अच्छा, इसीलिए तो रोना है उन दोनों का। पहले राणा साहब रोते रहे हैं, अब वो अकोमोडेट हो गए हैं थोड़े बहुत, मगर अभी भी वो बड़ा तनकीदी जायजा ले रहे हैं। हाँ। और उधर से खुरम साहब भी अब सोचा कि बहुत हो गया और मैं भी बोल रहा हूँ। जावेद लतीफ साहब भी उस तरह से नहीं हुए। जावेद लतीफ साहब तो खैर, या वो उनको थोड़ा सा किया भी नहीं भी किया, वो जरा मुंह फाटे गए ना तो खरी खरी गल कर देंगे ना तो तकलीफ होती है। मगर अब पीपल लाइक खुरम, कॉम्पिटेंट पीपल, कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसे लोग होने चाहिए आपकी काबीना में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बड़ी होती है। उनकी मुलाकात भी 1 साल से नहीं हो पाई, कौन रोकता होगा? वो यही है ना कि बात ये है कि जब ये इलेक्शन हुई तो खुरम हार गए, बड़े और लोग भी हारे थे, वो जीत गए। तो कुछ लोगों का ये रोना धोना था कि यार ऐसी क्यों नहीं जीते, फिर अगर बाकी जीत सकते थे तो ऐसे भी जीत सकते थे। तो खैर, तो उसके बाद फिर जो लोग नहीं जीते उनको फिर भी अकोमोडेट कर लिया गया, तो इनको नहीं किया। तो अब वो अकोमोडेट वो उसी सूरत में होते ना कि शहबाज साहब ने तो नहीं करना था, तो नवाज साहब को चाहिए था ना कि इनको मिलते, इनको तसल्ली देते, और फिर शहबाज को क्या कि इनको अकोमोडेट करते। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन, you know, purely on the basis of competence and loyalty to Nawaz Sharif. His family for 20-30 years has been loyal to Nawaz Sharif. So वो तो नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को अकोमोडेट किया जाता है हर दफ़ा, खुरम दस्तगीर को नहीं किया। ख्वाजा साहब की कोई सवाए पार्लियामेंट में खड़े होके स्पीचेस करना और उड़ा के रख देना लोगों को और इंटरव्यूज़ देना, वो ठीक है, पर ख्वाजा साहब अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में इसीलिए डाल दिया ना, देयर नथिंग टू डू देयर। वहाँ तो सिर्फ ये बस वो तो सेक्रेटरी भेज देता है, बस घुगी मार दे होती है, वो घुगी मार देते, मेरा पढ़ते भी कोई नहीं होने कि पढ़ के मैं की करांगा, अगर मैं कोई गलत चीज़ लिखती तो है ना गड़बड़ ना हो जाए। तो उधर वो तो खुरम इज़ अ कॉम्पिटेंट मैन, पढ़ा लिखा आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, एफिशिएंट आदमी है। ही रैन द कॉमर्स मिनिस्ट्री ब्यूटिफुली ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम, एंड इनके ज़माने में बिल्कुल इंडिया के साथ तजारत का बहुत बड़ा एक मुआहदा होने जा रहा था before the Nawaz Sharif government was dismissed, and Khurram was partly responsible for that. आजकल भी बड़े ज़बरदस्त मज़मून लिख रहे हैं अखबारों में, उनको अकोमोडेट करना चाहिए था। नहीं करेंगे तो फिर रोना धोना तो होगा ना, दुख तो होगा ना कि 20 साल आपके साथ रहे हैं ऑन कॉम्पिटेंस एंड ऑन विनिंग, तो आप एक आसी हार गए तो सानू भूल गए, तो ये कोई तरीका तो नहीं। घाटे का सौदा एक तरह से खुरम दस्तगीर साहब ने किया ना कि आवाज़ में लाई नवाज शरीफ साहब के, लेकिन इस मौके पर जब वो शिकवा करते हुए सुनाई दिए हैं तो लोग इसे ये ताबीर कर रहे हैं कि कैबिनेट में एक एक्सटेंशन होने जा रही है, इंक्लूजन होने जा रही है, 10 नए लोग आएंगे, तो खुरम दस्तगीर साहब शायद इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये आपका तज्जिया सही है, और सही है इसलिए कि सियासी तौर पर ये करना चाहिए।